चोसो कहता है मैं 10 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ। मैं तुम्हारी कर्स टेक्निक के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम्हारी टफनेस के बारे में। नायोया एकदम से चोसो के ऊपर हमला करता है, पर चोसो उसके अटैक के लिए एडजस्ट कर लेता है। नायोया सोचता है उसने मेरे अटैक से एडजस्ट कर लिया। वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी मसल पावर को बढ़ा रहा है, पर नायोया फिर भी चोसो के ऊपर हमला करता है। तुम्हारे लिए बुरा हुआ, पर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि तुम काउंटर अटैक करोगे। चोसो थोड़ा पीछे हो जाता है। नायोया सोचता है तुम कितने बड़े सरदर्द हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन है, इसलिए तुम बहते हुए खून को रोक सकते हो, पर तुम कितनी देर टिक पाओगे। चोसो कहता है तुम तैयार होकर आए हो। नायोया कहता है सच कहूँ तो ये बढ़िया नहीं लगता कि ये सोल्जर एक वेपन का इस्तेमाल करे, इसलिए मैं उसे छुपा कर रखता हूँ। जिनके पास वेपन होते हैं वो उन्हीं वेपन पर डिपेंड होते हैं और बहुत से सोल्जर उन्हें लेकर घूमते हैं। जिस तरीके से मेरे भाई उन्हें सोफ करते हैं वो पैथेटिक है। मैं हैरान हूँ कि वो टोजी को लेकर कंप्लेन करते थे। चोसो कहता है तो तुम्हें अपने भाइयों से नफरत है। हाँ तुमने सही कहा। नायोया कहता है ऐसे बड़े भाइयों का कोई भी मतलब नहीं है जो अपने छोटे भाई से कमजोर हो, उन्हें फांसी खाकर मर जाना चाहिए। चोसो कहता है पर शायद उनकी वजह से ही तुम यहाँ पर खड़े हो। हाँ क्या तुमने अभी अभी कुछ कहा? ये बेतुका है। चोसो कहता है बड़े भाई भले ही ताकतवर हो या कमजोर हो, वो अपने छोटे भाई के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर एक बड़ा भाई गलत रास्ते पर चलता है तो छोटा भाई उस रास्ते को अवॉइड कर सकता है, और अगर वो अच्छे रास्ते पर चलता है तो उसके छोटे भाई उसे फॉलो कर सकते हैं। क्या हो अगर तुम इसलिए ताकतवर हो क्योंकि तुम्हारे भाई कमजोर है? तुमने मुझसे पूछा था कि मैं इतना टफ क्यों हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई भी मुझे गाइड करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं बार बार गलतियां करता था, पर फिर भी मुझे अपने छोटे भाइयों के आगे चलना होगा, इसलिए मैं ताकतवर हूँ। चोसो अपना बहुत सारा खून निकाल देता है। नायोया सोचता है वो क्या कर रहा है, इतना खून बहने के बाद भी वो जिंदा कैसे हैं? डेथ पेंटिंग्स के अंदर कर्स स्पिरिट और ह्यूमंस का मिक्स्ड ब्लड होता है, इसलिए वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को खून में बदल सकते हैं। तो जब तक उनकी कर्स्ड एनर्जी खत्म नहीं होगी वो ब्लड लॉस से नहीं मरेंगे। नायोया थोड़ा पीछे हट जाता है। नायोया सोचता है नहीं उसने मुझे पीछे धकेल दिया, मैं इतने ज्यादा खून की वजह से उसे नहीं देख पा रहा, पर वो खून काफी धीरे आ रहा था। नायोया सोचता है कितना स्लो अटैक है, जरूर वो ब्लड लॉस से मर रहा होगा। पर जब ही चोसो उसके साइड में से निकलता है और चोसो उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है, नायोया सोचता है मैं इस खून को खुद से टच नहीं होने दे सकता। फिर चोसो नायोया को किक मारता है और थोड़ा खून नायोया के कपड़ों पर गिर जाता है। वो सोचता है मेरे पैर भारी हो रहे हैं, क्या वो मेरे कपड़ों पर लगे खून के धब्बों को कंट्रोल कर रहा है? चोसो कहता है अब तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा, ये चेकमेट है। नायोया कहता है क्या तुम श्योर हो? वो सोचता है मेरी कर्स टेक्निक 24 FPS पर चलती है, इसलिए यहाँ पर होने के बाद भी मैं मूव कर सकता हूँ, चलो कोशिश कर लो। पर चोसो अटैक नहीं करता। नायोया सोचता है क्यों? ये मूव चोसो ने खुद बनाया था, ये उस ट्रेनिंग का नतीजा था जो उसने 150 साल तक की थी। चोसो कहता है सुपरनोवा सॉरी, पर तुम अपने भाइयों से प्यार नहीं करते थे। एकदम से वहाँ पर ब्लड एक्सप्लोड होता है और मैं इस बात को नहीं समझ सकता। पर जब ही उनके पीछे यूटा यूजी को लेकर आ जाता है, चोसो कहता है क्या? यूटा उसे पंच मारने लगता है। चोसो का बुरा हाल था, वो जमीन पर गिर जाता है। यूटा कहता है लगता है तुम्हें चोट लगी है नायोया। वो रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे। गुरो कहता है नोरितो शिकामो ने प्लान बनाया है कि वो सबको कलिंग गेम में लड़वाएगा और सुमिकी भी इसमें फंस चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ इटाडोरी, मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। उसे अपने ग्रैंडफादर के शब्द याद आते हैं कि तुम ताकतवर हो बच्चे, इसलिए लोगों की मदद करो। यूजी कहता है ओकोत्सु सेनपाई सुकुना फुशिगुरो को लेकर कुछ प्लान कर रहा है। उसने शिबुया के अंदर मेरे ऊपर इसलिए काबू पा लिया था क्योंकि मुझे 10 फिंगर्स एक साथ खिलाई गई थी। मैंने अभी तक 15 फिंगर्स खाई है। अगर मैं बची हुई 5 फिंगर्स एक साथ भी खा लूंगा फिर भी मैं उसे कंट्रोल नहीं दूंगा। पर अगर कभी सुकुना बाहर आया तो मुझे मारने में मत हिचकिचाना, मुझे लगता है आप ये कर सकते हो। ठीक है मैं समझ गया, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। यूजी कहता है फुशिगुरो तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले हम जुजुत्सु हाई में वापस जाकर टेंगेन सामा से कांटेक्ट करेंगे। हमें पता करना होगा कि गोजो सेंसे की सील कैसे हटाए, और फिर हमें नोरितो शिकामो के प्लान को लेकर भी डिस्कस करना पड़ेगा। कलिंग गेम अभी तक का जुजुत्सु का सबसे बड़ा टेररिज्म है। इस रायते को समेटने के लिए हमें जो अंशल चाहिए वो शायद सिर्फ टेंगेन सामा के पास ही है। यूजी कहता है शायद सुकुमो को पता होगा, मैंने उससे बात कर ली है, ये उसी का आइडिया है। वो भी जुजुत्सु हाई में ही छिपी हुई है। हाँ क्योंकि वो हायर अप से नहीं मिलना चाहती। यूटा कहता है पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेंगेन सामा का बैरियर। जुजुत्सु हाई के अंदर 1000 से ज्यादा दरवाजे हैं और इनमें से सिर्फ एक ही तेंगेन सामा तक पहुंचाता है। यूजी कहता है और अगर हमने सही दरवाजा नहीं चुना तो हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। यूजी कहता है सॉरी फुशिगुरो, पर मुझे पूछना होगा कुगिसाकी के साथ क्या हुआ? फुशिगुरो कोई भी जवाब नहीं देता। यूजी कहता है ठीक है मैं समझ गया। एकदम से वहाँ चोसो आ जाता है। उस बैरियर को लेकर मेरे पास एक रास्ता है,
यूटा कहता है तो तुम सुन रहे थे। यूजी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है चोसो। चोसो कहता है माहितो ने एक बार सुगुना की फिंगर और डेथ पेंटिंग वूम्ब चुराए थे, है ना? हम भी वही चीज कर सकते हैं। वो सब जुजुत्सु हाई पहुंच जाते हैं। वहां पर माकी और यूकी पहले से ही थे। जोगो की वजह से माकी का आधा चेहरा जल चुका था। माकी कहती है काफी समय से मिले नहीं, वैसे उतना भी टाइम नहीं हुआ। यूजी कहता है माकी सेनपाई। इटाडोरी यूकी को भी हाय कहता है। यूटा खुश हो जाता है माकी वैसे क्या अभी से पहले तुम चल सकती हो? हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूकी कहती है उसके निशान नहीं जाएंगे, रिवर्स कर्स टेक्निक भी इन निशानों को नहीं मिटा सकती, पर हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी स्पेशल है। इसी स्पेशल बॉडी ने अब की बार उसकी जान बचाई, पर उनकी फैमिली के हेड के साथ अच्छा नहीं हुआ। माकी कहती है मेगुमी टेंगन सामा के वायरर का क्या? फुशिगुरो कहता है उसके बारे में, पर चोसो कहता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। चोसो कहता है उस दरवाजे और टोम्ब के बीच में एक वेयर हाउस है जहाँ पर बाकी डेथ पेंटिंग्स रखी हुई है। यहाँ पर मेरे छोटे भाइयों नोरानसो, सोशो, तानसो, सांसो, कोत्सुसो और सोसो के बचे हुए हिस्से है। वैसे तो ये सिर्फ कुछ ही हिस्से हैं, पर वो 6 के 6 एक साथ है, इसलिए मैं उन्हें सेंस कर सकता हूँ। यूकी कहती है ये अच्छा है। माकी कहती है ये ठीक है, पर ये आदमी है कौन? यूजी कहता है अभी के लिए सोचो कि ये मेरे आनिकी है। ये सुनकर चोसो हैरान हो जाता है यूजी। यूजी कहता है चलो चलते हैं। चोसो ने एक दरवाजे के आगे ले आता है। यहाँ पर इसमें कोई भी शक नहीं है, मेरे भाई इस दरवाजे के उस पार है, चलो इसे खोलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सूखे हुए पेड़ जैसा कुछ था। यूकी कहती है चलो चलते हैं, टोम्ब तक जाने की एक लिफ्ट है। बीच में वो वेयर हाउस भी आता है जहाँ पर चोसो के भाई थे। यूजी कहता है चोसो कहता है हाँ मुझे पता है, मैं वापिस आऊंगा, बस थोड़े टाइम के लिए रुको। वो सब उस लिफ्ट में चले जाते हैं। यूजी को फर्श पर खून के निशान दिखते हैं। यूजी कहता है खून के धब्बे यहाँ पर क्या हुआ था? यूकी कहती है ये 11 साल पहले की बात है, पर अब मैं जब सोचती हूँ तो चीजें वहीं से बिगड़ना शुरू हुई थी। ये वो जगह थी जहाँ पर टोजी और गेतो की लड़ाई हुई थी। यूकी कहती है ठीक है, इसके पार ही मेन श्राइन है। वो उस जगह के पास जाते हैं और यूकी कहती है डैम इट, वहाँ एक बिल्कुल ही सफेद कमरा था जिसमें कुछ भी नहीं था। यूजी कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मेगुमी कहता है ये मेन श्राइन है। यूकी कहती है नहीं, ये हमें रिजेक्ट कर रहा है। मुझे लगा था कि हम उसके पास जा पाएंगे क्योंकि 6 साइज सील हो चुकी है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही आस लगा ली थी। यूकी सोचती है क्या ये हम सबको रिजेक्ट कर रहा है या सिर्फ मुझे? मेगुमी परेशान हो जाता है। यूटा कहता है चलो वापस चलते हैं, सुमिकी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जब भी पीछे से आवाज आती है तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई जैनिन की बच्ची, मिची जाने के वंशज, डेथ पेंटिंग वूम्ब और सुकुना के वैसल। वहां पर एक बिल्कुल ही अलग सा क्रिएचर आ गया था। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।